आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कलमश से उनका मोक्ष तथा उनकी मुक्ति निश्चित है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा करते हैं, जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष यह निकाला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं, उनका मोक्ष तो ध्रुव है। किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहे, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और सब चातुरी से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता है, वे भगवत गीता के वक्ता है। वे दर्शन, राजनीतिक, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने सब चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। गोपियाँ तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुम्बन लेने आई थी, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगी और कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनती रही। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, शियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक, ये घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। माता जी आ जाए तो बता देना। जब ठीक कृष्ण है ने माता जी। देखा जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे हाँ भाई लगते है हैं। माता जी आ चुकी है। सुदेश माता जी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। आप लेट हो गए इसलिए फिर हमने किसी और को बोल दिया था। हरे क्या कृष्णा कमलेश माता। माता जी ने व्हाट्सएप करा है, पेज भेजे हैं कमलेश माता जी ने? जी हाँ जी माता जी भेजे। हाँ माता जी ठीक है, आप मैं वो पढ़िएगा माता भागवत जी। सुन रही थी ना, तो थोड़ी बैटरी लो हो गई, मैंने 2 मिनट 10 मिनट के लिए फोन लगा दिया हाँ हाँ चार्जिंग में। कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। कविता माता जी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही माता जी आएंगी वो पढ़ लेंगी, तो आप हाँ पढ़िए। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। वो करती हूँ, निकालती हूँ माता जी। माता जी ने छोड़ा, वहां से आगे से ही पढ़ लू ना। हाँ जी वहां से ही पढ़ ली जहाँ से माता जी ने छोड़ा। हाँ जी माता जी। भेड़ी इधर उधर
शिकार के लिए घूम रहे हैं। अगर तुम लोगों के लिए अतः तुम लोगों के लिए ये माता जी अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहां ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुम वापस चली जाओ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कटी अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहां की सारी गोपियां अति सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से किया जाता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाता है। श्री कृष्ण उनको यह जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में श्री कृष्ण के पास आना उनके हित में न था। श्री कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों का एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई। श्री कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे अत्यंत विभिन्न स्थानों पर तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अतः विलंब न करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां श्री कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रही थी। श्री कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठा पूर्वक सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यंत स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित हैं, क्योंकि मैं श्री भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति, मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध
रोग के कारण अशक्त क्यों ना हो। स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग न करे। इसके अतिरिक्त कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन और दूसरे पुरुष की लालसा में रहती हो तो समाज के लिए वह कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत गर्हित होता है। विवाहित स्त्री को उपपति बनाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो, तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास न करो। श्रेयस्कर यह होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो, और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर वापस जाओ। श्री कृष्ण ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर श्री भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को श्री कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त श्री कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तदात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथभ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ यह इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्री बढ़े चढ़े कृष्ण भावना अमृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चुंगल में नहीं आना चाहिए जो अपने को श्री कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्ति कार्यों को श्री कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब श्री कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत हरे कृष्ण माता जी। बस माता जी ने तो यही गीत नहीं पेज भेजे हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। बस माता जी, कमलेश माता जी ने तो मेरे पास यहीं तक ही भेजा था जहाँ तक मैंने पढ़ दिया। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है? मैंने तो देखा ना, किताब अब खोल रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आगे मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख न देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी।
वे अश्रुपात कर रही थी, जिससे उनके मुखों का सारा अंग राग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्ष पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह न सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय शत विशत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां न थी, स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत संगिनी है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। वे कृष्ण की अलादनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वे उनके अभिन्न है। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वे उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंततः के वे किसी तरह यह कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतः शरणागत हैं, कृपा करके हमें अपना ले और इतनी क्रूरता से बातें न करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आए हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराएं नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के लिए प्रति दयालु हो और अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतः पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततोगत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी भी युक्त नहीं होगी, जिस तरह की देह आत्मा होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं तो फिर से हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी है और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है, क्योंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं। अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी, एकमात्र मित्र। इसलिए हम अपने समस्त तथाकथित मित्र समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आए हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें।
तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है, कृपया हमें निरुत्साहित न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित है, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथाकथित पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता, ये सब दुख के कारण है। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करें, किंतु ऐसे ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे हरे कृष्ण, कृष्णा इसमें माता जी, यहीं पे छोड़ दो, भी माता जी समझाएगी, फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है माता माता जी, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी फोन के पास नहीं है शायद। माता जी शायद किचन में होंगी, अभी आज लेट ही आई होंगी ना वहां से, भागवत लेट तक चली है। चलो तो फिर और क्या करें, पढ़ दे, कल समझा देंगे। कोई हे पढ़ेगा कृष्ण, वो? हरे कृष्णा माता जी, आ गई हूँ मैं। माता जी समझा दो, फिर टाइम हो जाएगा। कितना पढ़ लिया आप लोगों ने, कहाँ तक पढ़ा है? 232। 232 तक पढ़ लिया। जी, 220 से 232 काफी पेज हो गए। 232 मेरा कहाँ, तो 232? माता जी मेरा तो 226 है। हाँ तो वही तो कह, 232 कहाँ से आ गया? मतलब मेरी बुक तो पुरानी है, मेरे में तो 232 आ रहा है, अच्छा, बहुत पुरानी 226 है तक मेरी, पढ़ बहुत लिया सालों आपने? पहले। तो एक ही पेज बचा, इसे पढ़ लो फिर। एक ही पेज बचा ना, इसे पढ़ लो, ठीक पूरा ही हो है। जाएगा फिर ये। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है। मैं ही पढ़ूं माता जी? हाँ हाँ, पढ़ लो, कोई बात नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदय को जो आपने पहले ही चुरा लिया है, अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप है कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पाँव में शक्ति नहीं रह गई है कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं तो वहाँ हम क्या कर सकेंगी? हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी है। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में न लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही है, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निस्सृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगी। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगी। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगी। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिससे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। क्योंकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं।
हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में न विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती है। अब हमने आपके चरण कमलों की धूलि में अपने को रख लिया है, कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतः उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सके। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना ले। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले, क्योंकि आप श्री भगवान हैं और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री आकेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा यह सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके, तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली है। यद्यपि हम आपके वक्ष स्थल से भी आकृष्ट है, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण करना नहीं चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित न हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति है या प्रकृति से संबंधित है। वस्तुतः कोई भी भोगता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो एक बार आपके पति प्रति आकृष्ट होकर अपने पतिव्रता के पद से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष, अपितु गौएं, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्ष स्थलों तथा सिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यंत दयार्द होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुम्बन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखों को देखा, तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे, तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिर कर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहाँ कमल तथा कुमुदिनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे।
यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्ष, थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण का सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उपदेश से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण की पूरी अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी या आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहाँ उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। एक बार सब अनम्यूट करके दोनों माताओं का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महान मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, माता जी हरे आपका म्यूट है। राम, मेरा म्यूट, राम राम हरे हरे। जी हरे कृष्णा। तो आपने सबने माता जी का धन्यवाद किया क्या? मेरी आवाज नहीं आई तो माता जी का धन्यवाद कर किया रही है आपने? माता जी पूछ के। ये मेरा म्यूट था, मैं नहीं ये बोल रही थी आपसे कि माताओं का धन्यवाद करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम। कृष्णा माता जी, सबको बहुत हरे बहुत धन्यवाद। कृष्णा धन्यवाद माता जी, दोनों बहुत माताओं सुंदर का कथा थी माता जी, जिन्होंने पहली बार सुने मिलते हैं। ये सुंदर ढंग से उसको पढ़ा। हरे कृष्णा तो माता जी। ये चैप्टर पूरा हो गया है, लेकिन इसको हम डिस्कस कल करेंगे क्योंकि इसको समझाने में काफी समय चाहिएगा। तो जितना अभी हमारे पास है 5-6 मिनट, जितना हो पाएगा उतना हम करते हैं, ठीक है? बाकी हम कल समझेंगे फिर। तो कल हमने कर लिया था, कल हम यहाँ पर थे जब कृष्ण को बोला गया था कि कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े शब्द चातुर्य हैं, है ना? मतलब उनके अंदर एक कला है, किस प्रकार से वो गोपियों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित मतलब उनको पहले ये समझा रहे हैं कि भाई तुम जो है अपने घर चली जाओ, यहाँ इस समय नहीं आना चाहिए तुम्हें, रात का समय है, जंगली जानवर हैं। तो इस प्रकार से मतलब भगवान शब्द चातुर्य, बहुत चतुराई से बात करते हैं। इसमें भगवान जो है दक्ष हैं। तो आगे आज हम पढ़ेंगे इसमें कि गोपियां तो श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थी। और जब श्री कृष्ण उनके साथ औपचारिकता के एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुई, है ना? वो तो भगवान का संग प्राप्त करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने भगवान को परम पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन भगवान जो है उनसे कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, और जो है भगवान की बात सुनकर वो हंसने लगी कि आप हमें सामान्य महिलाएं मान रहे हो। तो इस प्रकार से हंसने लगी। तब कृष्ण बोलते हैं, सखियो तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है, जंगल में इतने सारे जंगली जानवर हैं, है ना? तो जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते हैं, तो अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगे वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे तुम्हें। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम घर वापस चली जाओ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही है तो वे बोले। अब जो गोपियां थी वो तो श्री कृष्ण की बात सुन के हंस रही थी कि श्री कृष्ण तो ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं, हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण ऐसे ही बात कर रहे हैं, मतलब सीरियस नहीं है, तो वो हंस रही थी। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कटी अत्यंत पतली तथा सुंदर है,
वहां की सारी गोपियां थी सुंदर थी। तो वहां पर जो गोपियां थी वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से किया जाता है। सुमध्यमा शब्द का यही अर्थ है यहाँ पर प्रभा जी हमें आगे समझाने कि जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो, यानी कटी यानी उनकी कमर। तो कह रहे कि तुम्हारी कमर पतली है, सुंदर है, तो मुझे चिंता है तुम्हारे अंग प्रत्यंग की, कभी तुम्हें कोई हानि ना पहुंचा दे कोई जंगली जानवर। तो श्री कृष्ण उनको यह जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी प्रौढ़ नहीं है कि वे अपनी रखवाली स्वयं कर सके। तो प्रौढ़ मतलब इतनी बड़ी नहीं है, तो कृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपनी रखवाली अपने आप कर सको। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हारे हित में ही बात कर रहा हूँ कि तुम इस अर्धरात्रि में अपने घर चली जाओ, क्योंकि अर्धरात्रि में तरुणियों को यह शोभा नहीं देता कि वो किसी दूसरे पुरुषों से मिले। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपने घर वालों की अनुमति के बिना ही अपना घर छोड़ा है। अब तुम किसी की माता हो, है ना, तुम्हारे कोई भाई है, पिता है, बच्चे हैं, तो तुम जो है वो तुम्हें ढूंढेंगे रात को कि कहाँ पर चली गई है। कोई सोचेगा मेरी पत्नी कहाँ गई, कोई सोचेगा मेरी बहन कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, तो फिर वो अशांत रहेंगे, तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तो कृपा करके तुम उनको शांत करो तो तुम घर चली जाओ। जब गोपियां श्री कृष्ण की सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। अब कृष्ण बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। कभी ये उदाहरण दे रहे हैं कि जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे, है ना, रात बहुत ज्यादा है, या तुम्हारे परिवार वाले अशांत हो गए, वो तुम्हें ढूंढने के लिए इधर उधर खोज रहे होंगे कि कहाँ गई। तो ये बात सुनकर गोपियां थोड़ी क्रुद्ध हुई, यानी उन्होंने ऐसा मुंह बना लिया कि हाँ जरूर, मतलब उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि कृष्ण हमें बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम घर जाओ। तो कृष्ण ने जब उनका मुख देखा तो कृष्ण ने अपना ध्यान वन की ओर लगा दिया और वन को निहारने लगे। वन में जो पेड़ पौधे थे या कोई नदी बह रही थी तो उसके बारे में वो कहने लगे। तो कृष्ण कैसे बोल रहे हैं कि उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो पूरा चंद्रमा होता उस दिन रोशनी, चंद्रमा की पूरे में जो है रोशनी दिख रही थी, यानी इससे जितना भी जो पूरा वन था वो प्रकाशित हो रहा था चंद्रमा की रोशनी से। और जो वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रही, धीरे धीरे जो हवा चल रही थी तो उससे वो हिल रही थी पत्तियां। और श्री कृष्ण ने उनके मन निहारने के अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ वन को देखने के लिए आई हो कि रात्रि वन कैसा लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में ये सब देखने के लिए तुम आई हो। किंतु अब तक तो तुम संतुष्ट हो चुकी होगी, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है, तो तुम बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो, और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, कहता है तुम अब घर लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अल्पवयस्क हो। अल्पवयस्क यानी तुम अभी छोटी हो, बहुत कम आयु की हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। तो घर पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, किसी के भाई इंतजार कर रहे हैं, तो तुम सब वहां पर चले जाओ। तो तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ, है ना। कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी ना, कोई अपने पति को खाना दे रही थी, कोई कुछ और गृह कार्य कर रही थी, और फिर वो एकदम से जैसे बांसुरी की आवाज सुनती हैं तो सब एकदम से कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। तो मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावना उचित, अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं श्री भगवान हूँ। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी भाव है मेरे प्रति वो उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण बार बार उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि भाई तुम उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि जब तुम्हें घर चली जाओ, लेकिन गोपियां जो है दृढ़ निश्चय वाली थी, वो कृष्ण का इतना समझाने पर भी वो मना कर देती हैं कि हमें अपने घर नहीं जाना है, हम तो आपकी संगति करने आई हैं, आपका संग करने आई हैं। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
तो वो कह रहे हैं कि बिना किसी द्वैत भाव के कि ये मेरा है, ये अपना है, ऐसा कोई द्वैत भाव ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो। तो इस बिना किसी द्वैत भाव के तुम जो है अपने पति की सेवा करो, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे सर्वोपरि यही धर्म है कि तुम अपने पति की सेवा करो। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने मित्रों, माता पिता, देवरों के प्रति भी वत्सल होना चाहिए। कि एक स्त्री को अपने पिता के प्रति भी, अपने माता पिता के प्रति, और जो उनके जो देवर है, देवर को पुत्र की तरह से उन्हें समझना चाहिए, यानी वत्सल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए सभी के लिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। तो तुम सबको अपनी अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जो है एक स्त्री के कर्तव्य बता रहे हैं कि एक स्त्री का धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। जैसे भगवान आगे बता रहे हैं कि उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा कि भले ही वह चरित्रहीन हो, निर्धन हो, वृद्ध हो, रोग के कारण अशक्त क्यों न हो, लेकिन स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग ना करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए कलंक है। तो ये भी समझा रहे हैं कि अगर पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी को अपना धर्म निभाना चाहिए, और यदि तुम स्वर्ग जाना चाहती तो तुम्हें ये धर्म निभाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम किसी दूसरे पति की तलाश में हो, है ना, कि तुम जो है रहती तो पति के साथ हो लेकिन मन तुम्हारा प्रेमी के लिए है। जैसे प्रभुपाद जी हमें कई बार समझाते हैं कि अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो जैसे एक उल्टा स्त्री है कि घर का सारा काम बड़े अच्छे से करती है ना, और ध्यान किसका करती है, प्रेमी का। तो हमें उसको उल्टा स्त्री की तरह से करना चाहिए कि हम अपने सारे गृह कार्य अच्छे से करें लेकिन चिंतन हमें कृष्ण का करना चाहिए, हम सारे दिन कृष्ण के चिंतन में रहें। तो ऐसा ये उदाहरण इसलिए प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने के लिए बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत गृहित होता है। तो इसलिए स्त्रियों को अपने जो भी धर्म है उनका, वो उसको अच्छे से निभाना चाहिए। विवाहित स्त्री को पति बनाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब कोई सोचे कि भाई जैसे इसमें कृष्ण लीला में वो गोपियां छोड़कर चली गई थी तो हम भी भाई अपना कोई प्रेमी हो, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं उनका प्रेम बड़ा उच्च कोटि का प्रेम है, और कृष्ण तो सभी के पति हैं। वो तो कृष्ण के लिए गई थी। अगर कृष्ण के लिए कोई घर बार छोड़ता है तो गलत नहीं है, लेकिन प्रेमी के लिए यदि हम घर बार छोड़ते हैं तो वो गलत है। तो आगे फिर वो कहेंगी इस बात को। तो क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेष्ठकर यह होगा कि तुम अपने घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, श्रेष्ठकर क्या है कि तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार का ध्यान रखो और मेरा चिंतन करो। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है कि मेरे विषय में ही सोचो, मेरा ही स्मरण करो, मेरे ही नाम का कीर्तन करो और तुम उसी में लगे रहो। जैसे हम लोगों के अपने सारे जो भी कार्य हैं उनको, कर्तव्यों को अच्छे से निभाना चाहिए और चिंतन कृष्ण का करना चाहिए। तो श्री भगवान ने गोपियों को जो उपदेश दिए हैं वे रंचमात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है, यानी वो कोई हंसी मजाक नहीं है कि उन्होंने व्यंग में आए मतलब ऐसे उनके साथ मजाक किया था। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो यानी जो जितनी भी स्त्रियां हैं सबको ईमानदार होकर इन उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने स्त्रियों के पतिव्रत्य पर विशेष बल दिया है, यानी स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र है। जब कोई इस स्नेह को श्री कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। अगर कोई कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ाता है तो सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। जब श्री कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के साथ रासनृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। अब वो बार बार कृष्ण उनको एक ही बात कह रहे हैं, भाई तुम घर जाओ। तो फिर वो क्या है, वो बड़ी खिन्न हो गई उनसे, थोड़ी दुखी सी हो गई, थोड़ी उदास सी हो गई कृष्ण से, और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण का मुख देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी।
वे अश्रुपात कर रही थी, इन्होंने अपना मुख नीचे किया और कृष्ण की तरफ नहीं देखा, और वो फिर आंखों से आंसू झरने लगे उनकी आंखों से, जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया। यानी जो उन्होंने कलर से अपने आप को सजाया हुआ था, तो वो उनका सारा वो अंगराग धुल गया जब उनके आंसू हुए आए तो आंखों में। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे श्री कृष्ण से कुछ कह न सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय शत विशत हो चुके हैं, यानी वो अपने हृदय में कृष्ण को बसा चुकी हैं, वो कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। क्योंकि गोपियां जो है सामान्य स्त्रियां न थी, स्पष्ट रूप से वे श्री कृष्ण के समान स्तर पर थी, वे उनकी शाश्वत संगिनी थी। क्योंकि गोपियां क्या है, भगवान की शाश्वत संगिनी थी, जो हमेशा से उनके साथ रहती थी हर लीला में। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की विस्तार है, तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, वो उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। तो उनकी जो शक्ति रूपा है वे उनसे अभिन्न नहीं है। अभिन्न का मतलब उनके समान ही है, तो उनसे अभिन्न नहीं है। जबकि वे श्री कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। वो भगवान से निराश थी, उदास थी, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कटु वचन नहीं कहा। गोपियों ने श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तो फिर गोपियां भी बोलती हैं कि कृष्ण तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए, हम पूर्णतः शरणागत है, कि हम तो पूरी तरह से तुम्हारे शरणागत है और तुम हमें ऐसा बोल रहे हो, तो कृपा करके हमें अपना ले और इतनी क्रूरता से बातें न करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। तो कहते हैं कि आप भगवान हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप इस तरह से निष्ठुरता से हमारे साथ बात मत कीजिएगा। बस यही पैराग्राफ पूरा करेंगे हम लोग। तो अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं, हम आपकी भक्त हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप भगवान हैं तो आप हमें ऐसे ठुकराए नहीं, आप हमें जो है स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। क्योंकि जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं, क्योंकि जो नारायण अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी हमें स्वीकार करें। भगवान श्री नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे और देते माता हैं। जी कल कर देना। बस इसी को पूरा कर रहे हैं माता जी। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पदों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। तो कहते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है, तो फिर आप हमें ऐसे किस प्रकार से ठुकरा सकते हैं। तो आप हमें ऐसे ठुकराए नहीं और आप हमें स्वीकार करें, क्योंकि हम आपके पूरी तरह से शरणागत है। जब कोई भी व्यक्ति हमारे शरणागत होता है तो हमें उसको आश्रय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे जाने के लिए कहेंगे भी तुम चले जाओ। जो भी हमारी शरण में आता है तो हमें उसे शरण देनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय काफी हो गया है।